हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज के साथ साथ हम शुरू करने वाले हैं आज से पॉलिटी। और आज पॉलिटी का पहला क्लास है। पॉलिटी जो है दोस्तों सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, चाहे बीपीएससी हो, रेलवे का आने वाला एग्ज़ाम हो या टीआरई 4 का एग्ज़ाम, तो जितना भी एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और कंप्लीट पॉलिटी आपको कराया जाएगा। क्लास 1 है जिसमें आज हम संविधान का निर्माण, संविधान सभा, उसके गठन, प्रारूप समिति और उसके गठन, उसके संविधान का निर्माण में कितना समय लगा, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेहतरीन नोट्स के साथ ये वीडियो चलेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे लास्ट तक और क्लास को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। एक पेड क्लास की तरह सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में हमने कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्लास भी आपको टॉपिक वाइज ही कराते चले, ठीक है। जैसे एक क्लास होता है उसके बाद उस क्लास का ऑब्जेक्टिव भी अगले दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी चलता रहेगा और आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं संविधान का निर्माण में सबसे पहले संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा जिसका गठन जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के आधार पर हुआ था। तो पूछा जाए कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस मिशन या योजना के आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के द्वारा, ठीक है। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर। अब देखिए बात आती है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या है। देखिए, जिसको जनता डायरेक्ट चुनती है वो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, और जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा किसी को चुना जाता है तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा का इलेक्शन होता है, अभी राज्यसभा का इलेक्शन होता है जिसमें कौन वोट करते हैं, विधायक लोग वोट करते हैं, विधायक लोग वोट करते हैं। अब ये विधायक कौन है, जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जनता जो विधायक को चुनती है ये क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है। ये क्या है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। और वहीं जब विधायक राज्यसभा के लिए वोट करता है तो ये जो हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या हो गया, अप्रत्यक्ष, है कि नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसी तरीके से संविधान सभा के जो सदस्य थे उसका निर्वाचन हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से, और इसमें प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया था। जिस तरीके से अभी भारत राज्यों में विभक्त है उस समय भारत प्रांतों में विभक्त था, ठीक है। और प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। और इसमें पैमाना जो रखा गया था 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्रों में विधानसभा क्षेत्र है ना विधायक के चुनाव के लिए, उसी तरीके से 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का निर्वाचन इसमें रखा गया था कि 10 लाख जनसंख्या को जोड़ के एक लोग उसके नेतृत्व करेंगे संविधान सभा में, ठीक है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की बात करें तो संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य को चुना गया, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन जो 11 प्रांत थे वहाँ से थे, ठीक है। 292 कौन थे, तो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन जो प्रांत थे, मतलब ऐसा प्रांत जो कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत काम कर रहा था, मतलब उसके कंट्रोल में था, उस 11 प्रांत थे वैसे। और वहाँ से 292 सदस्यों का निर्वाचन होता है। देखिए ये जो 292 है कहाँ से आया, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांत थे, वहाँ से 4 प्रतिनिधि को चुना गया था। और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासत जो था वहाँ से चुना गया था। और तीनों को मिलाकर टोटल 389 सदस्य का चुनाव संविधान सभा के लिए होता है, ठीक है। संविधान सभा में कुल 15 महिला शामिल थी। देख लीजिए 389 सदस्य का चुनाव हुआ था जिसमें से केवल 15 महिला शामिल थी, ठीक है। प्रत्येक प्रांत या राज्य को राज्य समझ लीजिए, ठीक है। 3 प्रमुख समुदाय में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। प्रांत में 3 प्रमुख समुदाय में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम, सिख और साधारण, इन 3 अनुपात में बांटा गया था, ठीक है। प्रत्येक समुदाय के
के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। मतलब जिस अनुपात में मतलब कि इन तीनों समुदाय की जनसंख्या थी, उसी अनुपात में सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। जैसे अभी भी देख सकते हैं एससी के लिए अलग सीट आरक्षित है लोकसभा में या विधानसभा में, सीट आरक्षित है कि नहीं, ओबीसी के लिए है, एससी के लिए है। तो उसी तरीके से उस समय मुस्लिम, सिख और साधारण इन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ठीक है। जुलाई 1946 में 292+4 ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य लोगों को 15 सीट, टोटल 296 सीट पे चुनाव हुआ। देख ही रहे हैं 292+4 कमिश्नरी जो है वहाँ पर, जिसमें कांग्रेस को 208 मतलब सबसे ज़्यादा कांग्रेस को सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट और 15 सीट मिला था अन्य को। ठीक है। ये जुलाई 1946 का जो चुनाव है उसकी बात, उसमें का रिजल्ट है। ठीक है। बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले के सदस्य संविधान सभा में नहीं रहे। ठीक है। तो इन सब जगह के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है कौन कौन सा जगह है, मोस्टली देख ही रहे हैं, बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान जो कि अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, असम के सिलहट, इस सब जिले से सदस्य का निर्वाचन नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये डेट याद रखना है आपको, 3 जून 1947 की योजना से पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा बना। ठीक है। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थे इस संविधान सभा के सपोर्ट में नहीं आए। उसके बाद 3 जून 1947 को पृथक संविधान सभा का निर्माण हुआ पाकिस्तान के लिए। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा का बैठक, अब देखिए जो संविधान सभा चुने गए थे सदस्य, अब उनका बैठक कैसे कैसे होता है, क्या निर्णय लिया गया, इनको देखेंगे। संविधान सभा का जो पहला बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। दिन था दोस्तों सोमवार, और संविधान सभा का ये प्रथम बैठक था। इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ थे। ठीक है। वरिष्ठ और उम्रदराज थे, इसीलिए वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था पहले संविधान सभा के बैठक में। और ये जो हुआ था दोस्तों दिल्ली में हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली में संविधान सभा का पहला बैठक होता है। ये बैठक न्यू दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। तो ये बैठक पूछ दिया जाए, पहला बैठक कहाँ हुआ था, तो न्यू दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। अब देखिए उस समय मुस्लिम लीग इस जो पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का उसका बहिष्कार किया था, और हैदराबाद के भी जो प्रतिनिधि थे ये भी सम्मिलित नहीं हुए थे। ये भी अलग देश का मांग कर रहे थे, अलग रहना चाहते थे। ठीक है। बाद में हैदराबाद को भारत में मिला लिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई जी के वहाँ पे सैनिक कार्रवाई करते हैं और सहयोग से ये होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है, और इसमें भी अस्थाई अध्यक्ष का निर्वाचन के पहले क्या था, अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा पहले बैठक में संविधान सभा के। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे पहले बैठक में, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। दूसरा बैठक जो हुआ 11 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखेंगे, ये दूसरा बैठक हुआ था। संविधान सभा का दूसरा बैठक इसमें अस्थाई अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। और ये जो है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरा बैठक हुआ उसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के चुने गए। और उपाध्यक्ष याद रखेंगे एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये तीनों नाम याद होना चाहिए, आपकी जबान पे होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। संवैधानिक सलाहकार हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, अस्थाई अध्यक्ष होंगे, भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है। कई बार पूछा गया है। उसके बाद है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 तीसरा बैठक, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं, संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और 22 जनवरी 1947 को इस संविधान
सभा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को तीसरे बैठक में संविधान सभा के किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी जो कि भारत के आगे चल के पीएम बनते हैं, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। संविधान को बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस प्रारूप समिति का गठन जो है वो उसका डेट याद रखेंगे 29 अगस्त 1947। कई बार एग्जाम में पूछा है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब पूछा जाए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को, जिसमें कुल सदस्य की बात करें तो टोटल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष को लगाकर अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक ये कानून मंत्री भी रहे थे। 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक कानून मंत्री रहे थे और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अन्य सदस्यों का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। कई बार दे देता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसलिए 6 सदस्य जो थे उसका नाम याद होना चाहिए। उसमें से 2 सदस्य जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दूसरे लोगों को उनके स्थान पे दिया जाता है, तो उनको भी याद रखेंगे। तो टोटल 6 और इधर 2 8 हो जाएंगे और ये अध्यक्ष लगा के 9, तो 9 लोगों का नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, N गोपाल स्वामी आयंकर। ठीक है, ये 4 लोग लास्ट तक रहते हैं प्रारूप समिति से, लेकिन BL मित्र और DP खेतान इनकी मृत्यु हो जाती है। BL मित्र के स्थान पर माधव राव को चुना जाता है और DP खेतान के जगह पर TT कृष्णाचारी को चुना जाता है। तो ये पूछा जाता है, कई बार दिया रहेगा कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसीलिए इसका नाम एक बार आपको याद होना चाहिए। का नज़र में भी होगा तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, डेट इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कई बार तो इनका अध्यक्ष भी पूछ देता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, संविधान का प्रथम प्रारूप, जो संविधान का प्रथम प्रारूप था, ये BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उन्हीं के द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप जो संविधान का तैयार हुआ था उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 13 अनुसूचियां थी। करंट में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और जब संविधान बना था तो कितना अनुसूची था? तो 8 अनुसूची था। लेकिन जब BN राव जी के द्वारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, BN राव के द्वारा जब संविधान प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, उस समय पूछे कितने अनुच्छेद थे, तो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। इसको ध्यान रखना है, बारीक बारीक चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखते चलेंगे। उसके बाद 21 फरवरी 1946, जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष के समय इसे पेश किया गया था, संविधान सभा के प्रथम प्रारूप को, और इसमें काफ़ी संशोधन हुआ। ये जो BN राव जी के द्वारा तैयार किया गया था, इसमें काफ़ी संशोधन किया गया। 26 अक्टूबर 1946 को इसे पुनः पेश किया गया संशोधन के बाद, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और संविधान पारित घोषित किया गया। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कानून दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए थे इस दिन और संविधान पारित घोषित किया गया था। तो जब संविधान पारित घोषित किया गया, उस समय संविधान में टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि हो गई है, अब इसमें 12 अनुसूची है। ठीक है, तो 12 अनुसूची को हम एक वीडियो में अच्छे से करेंगे और एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950, इस दिन संविधान प्रभावी हुआ था, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन से हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था। तो संविधान लागू कब हुआ था ये पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
याद रखना है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कुल अधिवेशन टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे टोटल? तो 11 अधिवेशन हुए थे, इसको भी ध्यान रखना है। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई और संविधान का जो प्रारूप था उस पे टोटल 114 दिन चर्चा हुआ था। कुल खर्च की बात करें तो 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ था संविधान के निर्माण में, तो इसको भी ध्यान रखना है। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था, शेष को 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 15 अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है 24 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। कब? तो 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम बैठक, और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, ठीक है। और इनका जन्म जो है दोस्तों बिहार में हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार में किस जिला में हुआ है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? कमेंट करके जल्दी बताएंगे आप लोग, ठीक है। आपके कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। और एनसीईआरटी ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है, जिसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट है नोट्स के साथ इसी तरीके से। और 9th का जो है 4 चैप्टर हो चुका है, 5वां चैप्टर आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाए। फ्री में सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, तो बिल्कुल अच्छे से जुड़े रहें और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।